हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ट्रू और फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इफ W एंड U आर सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V हैविंग द सेम डायमेंशंस देन U इज इक्वल टू W। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, हम इसे इस तरह से एक काउंटर एग्जांपल के द्वारा शो कर देंगे। लेट W एंड U बी सब स्पेसेस ऑफ R³ डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर दो सब स्पेस दिए हुए हैं R³ के। अब हम दिखाते हैं कि इन दोनों का डायमेंशन क्या है, समान है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। डायमेंशन ऑफ W यहाँ पर हम निकाल कर दिखाएंगे इस तरह से। B+2 W के एलिमेंट के साथ में क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है कि B+2C इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम उसे यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। B+2C इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू -2C। सो ABC इज इक्वल टू यहाँ पर A, B की जगह -2C, C इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये A और C के टर्म में है, तो हम यहाँ पर इसे A और C के थ्रू से इसे रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस वेक्टर को एक बार यहाँ A कॉमन निकाल लेंगे और फिर यहाँ +C कॉमन निकालेंगे, तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा। फिर देयरफॉर बेसिस ऑफ W इज इक्वल टू, हमें यहाँ दो वेक्टर प्राप्त होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हम डायमेंशन ऑफ U निकाल लेंगे, तो हमें U के एलिमेंट के साथ में क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है, A+B+C इज इक्वल टू 0, तो इससे C का वैल्यू क्या मिलता है, -A -B। अब हम इसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से ABC इज इक्वल टू क्या, A, B, C की जगह -A -B। तो अब देखते हैं कि यह A और B के टर्म में है यह वेक्टर, तो पहले A कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ 1, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ -1 आएगा। फिर +B कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ -1। इस तरह से हम U के बेसिस में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर देखते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू 2। तो दोनों का डायमेंशन समान है, लेकिन ये दोनों सब स्पेस अलग अलग हैं, इसलिए कहना गलत है कि यदि W और U किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस हैं और उनका यदि डायमेंशन समान है तो वे दोनों समान होंगे। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद अगला, A 3×3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू। तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है। इसे हम इस तरह से शो करेंगे। लेट P लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I। मतलब यहाँ पर A 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ पर पहले इस तरह से निकाल लेंगे। लेट P लैम्डा, इसे हम P लैम्डा नाम दे देंगे। ठीक है, let P lambda is equal to determinant of A minus lambda I be the characteristic polynomial of the matrix। अब since the given matrix is of थर्ड ऑर्डर, दिया हुआ मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है, therefore P lambda is equal to, हमें यह जो पोलिनोमियल प्राप्त होगा इसकी सहायता से वह इस रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, -λ³ प्लस लोअर टर्म्स, मतलब और भी जो भी टर्म होंगे कम पावर वाले। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लिमिट लेते हैं। ठीक है, लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट ऑफ P लैम्डा एज लैम्डा टेंड्स टू -इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या मिलता है, इन्फिनिटी। एंड लिमिट ऑफ P लैम्डा एज लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू -λ मिलता है। ठीक है, देयरफॉर बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर इज अल्फा ग्रेटर देन -इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी सच दैट P अल्फा इज इक्वल टू 0। अब सिंस रूट ऑफ P लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, देयरफॉर देयर इज अ रियल आइगन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 3×3 ऑर्डर के, ठीक है, रियल 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में यदि हमें एंट्रीज सभी रियल हों तो उसका आइगन वैल्यू भी क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, 3×3 मतलब ऑड ऑर्डर वाला मैट्रिक्स। ठीक है, 3 ऑर्डर या 5 ऑर्डर वाला कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि सभी एंट्रीज रियल हों तो उसका आइगन वैल्यू भी क्या होगा, रियल ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजनरी। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा शो कर देंगे। लेट A इज इक्वल टू, यह मैट्रिक्स जो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो कंजुगेट ट्रांसपोज जो मिलता है वह हमें क्या, वही मैट्रिक्स मिलता है। इस आधार पर हम लिख देंगे सो A इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब नाउ इसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन का सहारा लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा I माइनस A इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से
निकाल लेते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, हमें आइगन वैल्यू के रूप में क्या प्राप्त होता है 1 ± √3 जो कि रियल नंबर है। ठीक है, सो आइगन वैल्यूज आर नॉट प्योरली इमेजनरी, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू प्योरली इमेजनरी होता है, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आते हैं अगला स्टेटमेंट में 3 - iota कैन बी एन आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा क्या होता है, रियल होता है। एंड 3 - iota इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद अगला, इफ़ के इज़ ए फील्ड सो इज के क्रॉस के। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा शो कर देंगे Z2 इज़ ए फील्ड। तो Z2 के एलिमेंट हमें यहाँ पर 0 बार 1 बार। ठीक है, तो अब Z2 क्रॉस Z2 हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, हमें ये सभी एलिमेंट मिलते हैं। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि Z2 क्रॉस Z2 के पास 0 डिवाइजर है। फील्ड होने के लिए 0 डिवाइजर नहीं होने चाहिए Z2 क्रॉस Z2 के पास, लेकिन इसके पास 0 डिवाइजर है। इन दोनों नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर Z2 क्रॉस Z2 हैज 0 डिवाइजर्स, देयरफॉर Z2 क्रॉस Z2 इज़ नॉट अ फील्ड, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, उसके बाद अगला, एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा शो करते हैं कि यह मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका यदि इसके कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ हम मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलता है। ठीक है, यूनिटरी होने के लिए इसे क्या होना चाहिए, इसे इसके कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। मतलब एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स विल नॉट बी यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद अगला, there exists an onto linear transformation from R³ to R⁴। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरह से t from R³ to R⁴ will be onto if and only if range of t is equal to R⁴। ठीक है, तो देन उस स्थिति में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू 4 होगा, जो कि क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ टी कहलाएगा। और रैंक ऑफ टी क्या होना चाहिए, हमेशा डायमेंशन ऑफ R³, ठीक है, के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर यह क्या है, R³ का डायमेंशन तो 3 है, लेकिन उससे यह न ही बराबर है और न ही छोटा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑन टू, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R³ to R⁴, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।